नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज एक ट्रेड लिया मैंने, बिल्कुल लास्ट में जाके एक ट्रेड मिला और ठीक है, वो ठीक ट्रेड था 40-50 पॉइंट्स का, क्योंकि मार्केट ऐसा जितना बड़ा कोई मूवमेंट था नहीं मार्केट में। और हमने जो वीकेंड पे जो एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का और जो एक रेंज निकाली थी कि 48,000 नीचे स्पोर्ट एंड 48,200 हमने कहा था रेजिस्टेंस, ये इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो ज्यादा बड़ा यहाँ कुछ करने की नीड है नहीं। इसके इसके अबोव ब्रेक करे या इसके डाउन में ब्रेक डाउन करे, 48,000 को ब्रेक डाउन करे तो ही कुछ मिलेगा। चलिए आज एक बार मैं आपको पहले एक बार 1 मिनट के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। देखो, हमने वीकेंड पे जो वीकली एनालिसिस वीडियो थी उसमें क्या डिस्कस किया था कि ये जो लेवल जो मैंने मार्क किया था, आपको ध्यान होगा जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैंने जो ये कैंडल थी लास्ट बीएस का लास्ट वेपन, जो सेलर्स थे उनका लास्ट वेपन ये था। उसके बाद जो ये थी, देखिए यहां से बायर्स ने एंट्री देनी स्टार्ट कर दी थी, मतलब बायर्स आ चुके थे यहाँ पे, यहां तक बिल्कुल एक तरफा सेलर्स ही थे। सो सेलर्स का लास्ट वेपन ये था। मैंने कहा था कि ये कैंडल जो है ये निकालना एक बड़ा टास्क होगा बायर्स के लिए, और ये निकाल दिया तो इसका मतलब अब सेलर्स गेम से आउट। ठीक है, सेलर्स यहां तक वेट करेंगे, यहां पे कॉल सेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस लाए होंगे। जब इसका ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद मार्केट टोटली जो है वो बायर्स के हाथ में आ जाएगी। तो हुआ क्या, देखिए मैंने दो चीजें आपसे डिस्कस की थी कि मार्केट यहां से चल के यहां तक आया है, यहां पे आके न्यूट्रल कैंडल बनाई थी। न्यूट्रल कैंडल जो बनाई है, अब मैंने कहा था कि दो चीजें होती हैं। देखिए कभी भी मार्केट को अपसाइड जाना तो क्या हो सकता है कि नीचे चल के आया, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस के पास जाके या तो उसको कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके देन ब्रेकआउट दे, या फिर क्या होगा कि एक और हायर लो बनाने के लिए थोड़ा मार्केट नीचे आएगा। जैसे यहां से मार्केट चल के यहां तक गया, ये 1,000-1,200 पॉइंट अपसाइड जा चुका है, यहां से मार्केट थोड़ा नीचे आए और एक हायर लो बनाए, देन एक फ्रेश मूव स्टार्ट करे। दोनों सर्कमस्टांसेस हो सकती है। तो अभी तक हमें पता नहीं है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अभी तक लग तो ये रहा कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, बट आज इसने सिर्फ इसको ब्रेक नहीं किया। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। देखिए आज क्या हुआ, आज मार्केट गैप डाउन खुला, आज मार्केट यहां गैप डाउन खुला 48,000 के अराउंड, 47,950 के अराउंड शायद गैप डाउन खुला था। ये कैंडल पता नहीं गलत दिखा रहा है इसमें, तो मतलब ये जो नीचे 48,000 का जो मैंने एक रेंज मार्क किया था आपके लिए कि मार्केट के लिए इसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पास रुक के मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है नीचे, बट मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होकर मार्केट में डायरेक्ट एकदम से बहुत जबरदस्त अराउंड 200 पॉइंट्स का बाइंग आई, दो विद इन 2 कैंडल्स, मतलब 10 मिनट में ही मार्केट ने रिकवरी दे दी 200-250 पॉइंट की। उसके बाद क्या था, हमें यहाँ कोई ट्रेड तो लेना ही नहीं था जब तक ये अबोव 48,200 का जो रेंज बनी हुई थी पूरी, इसका ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके इसको होल्ड करता, सस्टेन करता, तो हम अपसाइड का मुंह लेते। ठीक, हम बैठे रहे आराम से। उसके बाद ये नीचे आया पूरा, यहां से फिर मार्केट ने, बट कोई सेटअप मिला नहीं। एक थोड़ा सा छोटा सेटअप मैं आपको दिखाता हूं जो बना था, बट वो उसमें कोई दम था नहीं। देखो मार्केट ने क्या किया था, यहां नीचे आया, नीचे आके वापिस गया, फिर ये आया, इसके कंपेरिजन में एक हाइयर लो बना था, एक हाइयर लो बना था, फिर इसने ये ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते थे, लेना था तो एक छोटी क्वांटिटी के साथ, देखो यहां एक ट्रेड हो सकता था, इस कैंडल का ही यही स्टॉप लॉस थी और यहां एक ट्रेड हो सकता था। मैंने नहीं लिया, मैंने इसलिए नहीं लिया कि यहां ये क्लोजिंग थी इसकी और यहां से हम ट्रेड लेते तो बहुत बड़ा कोई मूव था नहीं, 100-120 पॉइंट का ज्यादा ज्यादा मूव था, मतलब वही प्रीमियम के हिसाब से 50-40 पॉइंट मिलते और 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेते हम, तो ज्यादा बढ़िया कोई मूव था नहीं और विद इन इस रेंज के था। तो मैं चाहता था क्लियर ट्रेड मिले, या तो डाउन साइड का मिले, अप साइड का मिले, वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था। फिर तो मार्केट बस चलती रही चलती रही। अब जो हमने जो ट्रेड लिया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ, आपने देख लिया ये जो मैंने अब मार्क किया हुआ है। देखो मार्केट यहां से जाके यहां तक चली गई। आप ध्यान रखना, मैंने आपको बार बार बताया है कि घोड़ा कितना जा चुका है, ये पॉइंट जरूर से जरूर नोट रखना। देखो अराउंड 300 पॉइंट्स यहां से घोड़ा जा चुका है, जबकि कोई डायरेक्शनल मूव था नहीं, कुछ नहीं था, यहाँ पे बढ़िया रेजिस्टेंस था। और इसके बाद देखिए ये इस टाइप की कैंडल स्टार्ट हुई, एक रेंज सी बनाई। जब इसने इस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो ये हो गया था कि यहाँ प्राइस एक्शन मिल चुका था, ये ग्रीन कैंडल, देन ये बीच में न्यूट्रल कैंडल, देन ये, इसको हम एक तरह से इवनिंग स्टार बोलते हैं। टॉप ऑफ द ट्रेंड अगर इवनिंग स्टार मिलता है, सो ये एक रिवर्सल का साइन होता है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके रिवर्सल का साइन होता है, अगर जिन लोगों को कैंडल स्टिक और ये सेटअप्स वगैरह पता है तो। लेकिन मेरा क्या था, मेरा व्यू ये है कि लास्ट बुल्स की कैंडल ये थी,
लास्ट बुल्स की कैंडल ये थी, इसके बाद एक रेंज बनाई, रेंज बना के इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। यहाँ पे सेलर्स आ चुके थे, यहाँ कहीं एंट्री होती, बट यहाँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था तो मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली थी। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर आके एंट्री देता तो मैं इस कैंडल में एंट्री लेता और ये स्टॉप लॉस होता, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, इस वजह से इसमें एंट्री नहीं बन पाई अपनी। अब मैं आपको सेम 15 मिनट में दिखाता हूं, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम लगा के रखते हैं। देखो मार्केट में हो क्या रहा था, ये देखो, ये एक तरह से एक रेंज बनी हुई थी, ये कैंडल यहां रुकी हुई थी, ये 2-3 कैंडल रुकी हुई थी, और इसके बाद ये अप साइड गया था, ये डाउन साइड, ये फिर 2 कैंडल रुकी। देखो अगर कोई 15 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करता तो देखो दो तरह से कोई ट्रेड ले सकता था। ये पूरी जो रेंज थी इसका ब्रेकडाउन इस कैंडल ने किया, इसने ब्रेकडाउन कर दिया था। ये कैंडल एंट्री कैंडल थी, ये कैंडल एंट्री कैंडल थी। अगर कोई सी ने मान लो इसमें एंट्री भी नहीं दी तो इसने फिर फर्दर इसको बढ़िया ब्रेकडाउन किया, बढ़िया ब्रेकडाउन करके देखो बिल्कुल यहाँ एंट्री थी। 15 मिनट वालों को बता रहा हूं मैं, जो लोग नए नए ट्रेड करते हैं मैं उनको बताता हूं कि आराम से ट्रेड करो, 15 मिनट में ट्रेड मिलता है। देखो इसका ब्रेकडाउन हुआ इस पूरी रेंज का, आराम से इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, देखो यहाँ पे एंट्री मिली। तो शांति से जो लोग ट्रेड करते हैं उनको ट्रेड मिलता है, 15 मिनट में मिलता है, एक ट्रेड मिल जाए वो होता है। अब जो हमने ट्रेड लिया था उसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। देखो 5 मिनट में यहां ये रेंज बनी हुई थी पूरी, इसने इसका ब्रेकडाउन किया था, इसने ये फिर ब्रेकडाउन, इसका नीचे कंफर्मेशन दी, ये एक पुल बैक आया, ये एक हाई बना, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये लोअर हाई बन गया था, ये एक पुल बैक आया, पुल बैक पे ये एक लोअर हाई बना। मैं आपको ये इसको निकाल देता हूं अब एक बार। देखो ये लोअर हाई बना, लोअर हाई पे ये ट्वीजर्स मिली, 1 और 2, ये सेम सेम कैंडल है, ट्वीजर्स है, ये ट्वीजर्स कैंडल है। इसके बाद इस कैंडल ने, देखो किसी को अगर एग्रेसिवली एंट्री लेनी थी तो इसी कैंडल में सेम में एंट्री लेते, ये स्टॉप लॉस था इसका, इसी कैंडल में कहीं एंट्री लेते, ये स्टॉप लॉस था। ठीक है, एक ट्रेड तो ये था। अब मैंने थोड़ा सा और सेफ लिया कि सेफ ट्रेड क्या था, क्योंकि इतना कोई मूव था नहीं। ये जो पूरी जो पुल बैक वाली जो रेंज थी ना, ये यहां से जाके ये यहां गया, इस कैंडल ने जब ब्रेक डाउन कर दिया तब मैं कंफर्म हो गया था कि इस कैंडल ने भी इसका ब्रेक डाउन कर दिया है, अब तो ये डाउन साइड का ही मूव है। सो तब मैंने इस कैंडल में एंट्री ली थी, इस कैंडल में मैंने एंट्री ली, और ये एक मूव आया अपना यहां तक, ये जब हैमर बनी थी लास्ट में बिल्कुल ये 3:20 लास्ट का टाइम था, और ये यहाँ पे शायद 48,000 के अराउंड ये आ भी गया था। तो मैंने इसी कैंडल में अपनी पोजीशंस को कट कर लिया था। बहुत बड़ा मूव नहीं था ये, अराउंड 40-50 पॉइंट टिकने को मिले होलसेल में, बट ठीक है, क्लियर मूव था ये आप लोग समझना इसको, मैंने बताया इसको, वीडियो को फिर से देखना है कैसे हमें मूव मिला है। सो ठीक है, पूरा दिन बैठे उसका एक ट्रेड तो हमें मिला। अब मैं आपको कल के लिए एक बार बता देता हूं। देखो कल को वही चीजें फिर से हैं कि कैसे आपको ट्रेड करना है। देखो सिंपल सी फंडा वही है कि नीचे तो अब वो तो 48,200, इसके ऊपर 200, 205, 50, ये वाला जो जो जोन बना हुआ है ना पूरा, जब तक ये ब्रेक नहीं होता पूरा, देखो ये जोन, ये पूरा बढ़िया कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, जो भी आप बोलोगे, कोई भी पैटर्न लगाओ, ये देखो ये, लेकिन सेलर्स का लास्ट ये जो है ना, लास्ट ये अड्डा ये है सेलर्स का, इसके बाद बायर्स ही बायर्स होंगे मार्केट में। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मार्केट अगर बायर्स एग्रेसिव है, एग्रेसिव तो बायर्स इसको यहीं पे होल्ड करके और अपसाइड ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 2 दिन से होल्ड कर लिया है और यहां से इसको वापस ब्रेकआउट करवा देंगे इसका, बायर्स अगर एग्रेसिव, अगर बायर्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, अभी थोड़ा कोशियस होकर चल रहे हो, तो हो सकता है मार्केट देखिए 48,000 को ब्रेक करके थोड़ा नीचे आए, और नीचे आके मार्केट एक हायर लो बनाए, जैसे ये देखो लो बना हुआ है, फिर हायर लो बना हुआ है, फिर एक और कोई हायर लो बन जाए, और देन मार्केट फिर से वापस अपसाइड जाने लगे। तो ये अच्छा चांस है कि हो सकता है मार्केट में दोनों में से एक सिनेरियो बने। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कैसे करना है। देखो मार्केट अगर ये आज जैसे मार्केट की ये क्लोजिंग तो थोड़ी कम आई है, वैसे 48,000 के वो क्लोजिंग है मार्केट की। अगर 48,000 के आसपास मार्केट ओपन होती है तो सिंपल फंडा अपना वही है, अगर 48,000 के अराउंड मार्केट ओपन होती है तो आपको 48,000 नीचे और 48,250 ये अब इसके बीच में एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बीच में एग्रेसिव ट्रेड मत करना कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल दिखते ही बाई कर लो या फिर एक रेड कैंडल दिखते ही सेल कर दो, वो मत करना। अगर 48,000 ओपन होकर मार्केट यहीं थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करके अगर कोई रेंज बनती है और उस रेंज का साइड ब्रेक होता है, देन आप उसमें बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग का, जैसे मैं यहाँ स्टार्टिंग वाला जो ट्रेड बता रहा था इसी टाइप से छोटी क्वांटिटी का अगर लेना ही है तो एक ट्रेड लो, और ज्यादा देर तक उसको रखो मत, जहां मार्केट रुकने लगे या रेजिस्टेंस के पास है अपना निकाल दो उसको, सिंपल। ऐसे ही टॉप पे है, अगर मान लो मार्केट यहाँ इसके आसपास ओपन हो जाए कहीं 48,200 या 250 और यहाँ कोई रेंज बन जाए, 5 मिनट्स में, और रेंज का डाउन साइड ब्रेक डाउन हो जाए, तो आप सेलिंग का ट्रेड लो और वही फिर उसको रेजिस्टेंस आए वहां एक बार निकाल दो।
ना स्पॉट आए वहां निकाल दो। तो बीच में तो ऐसे ट्रेड करना है, एग्रेसिव बहुत पूरी बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ ट्रेड मत करना, ध्यान रखना स्टॉप लॉस छोटे रखना इसके अंदर। सेकंड सिनेरियो, मार्केट गैप अप हो जाए, अगर गैप अप ही इसके ऊपर हो जाती है तो सीधा वही बात है कि सीधा गैप अप हो जाएगी तो एकदम से बायर्स इसको सस्टेन ना कर पाएंगे, डायरेक्ट आप बाइंग साइड में मत कूद जाना। आप वेट करना मार्केट को, इस लेवल को काफी देर होल्ड करना, इसके नीचे मार्केट पड़े नहीं, मतलब सेलर्स इतने एग्रेसिव ना हो यहाँ पे, और बायर्स में दम होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, दिखेगा जो इसको होल्ड करेंगे। इसके ऊपर बायर्स इसको होल्ड करते रहे, सस्टेन करते रहे, तो एक रेंज बन जाएगी 5 मिनट में, काफी देर रुक के यहाँ पे एक रेंज बन जाएगी। जब रेंज बनने के बाद उसका फर्दर अपसाइड ब्रेक हो, तब आप समझ जाना कि हाँ बायर्स ने इस रेंज को होल्ड कर लिया है, और होल्ड करके अब इसको फर्दर अपसाइड ब्रेक किया है, तो बायर्स में स्ट्रेंथ है और सेलर्स में यहाँ दम नहीं है अब, तब आप अपना बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना। ठीक है, टारगेट आपके वही 48,450 और 500 तक के होंगे। थर्ड सिनेरियो क्या है, जब एक क्या है कि बहुत बड़ा गैप अप ही हो जाए, अगर 48,500 के अराउंड हो जाए और आज है 48,000, मतलब 400-500 पॉइंट गैप अप हो जाए, तो देखो करने को बाइंग साइड में कुछ नहीं बचेगा, एकदम एक बड़ा मूव जा चुका होगा। कुछ लोग जो अपनी कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस लेके गए होंगे बाइंग साइड के, वो ना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मार्केट हो सकता है वापस इस लेवल को रिटेस्ट करने आ जाए। देन आप यहां आने के बाद देखना टॉप से अगर कोई रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक डाउन होता है तो रिवर्सल का ट्रेड प्ले करना, जो हम हर बार करते हैं। ठीक है, थर्ड सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है 48,000 है और इसके नीचे कहीं भी यहाँ 47,700 800, ये जो लास्ट ये यहाँ पे ये स्पॉट है, कहीं भी 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगी, तो एकदम से सेलिंग में नहीं कूदना, क्योंकि नीचे बायर्स जोन है, नीचे डिमांड जोन है, ध्यान रखना। नीचे जब भी मार्केट आएगी बायर्स मार्केट को उठाने की कोशिश करेंगे, और एकदम से आप मत कूदना, आप देन वेट करना कि स्पॉट के पास, जैसे 47,770 ये स्पॉट है, यहाँ पे मार्केट बिहेवियर क्या रहता है मार्केट का, क्या बायर्स इसको अपसाइड लेने की ट्राई करते हैं या सेलर्स और ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन होने देना, उसका जिस साइड ब्रेक हो आप उस साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना, ये ध्यान रखना। बट विदाउट कंसोलिडेशन किसी एक दो ग्रीन कैंडल के देखने पे, एक दो रेड कैंडल देखने पे ट्रेड मत लेना, बस ये ध्यान रखना। और होपफुली मार्केट जो दिख रही है अच्छा ही है, इसको ब्रेक करके अपसाइड निकल जाए तो एक अच्छा मूव अपने को मिल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।